हेलो दोस्तों, ब्राइट कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, साथ ही साथ आज 15 अगस्त की 74वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन भी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 15 अगस्त को जो हम 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आज़ादी मिली थी, उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे और हमारे देश में जो मुख्य चीज़ लागू हुआ था उसको भी देखेंगे। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, आप लोग को पूरा डिटेल से बताएंगे कि पहले स्टार्ट करेंगे राष्ट्रीय गीत, फिर राष्ट्रीय गान, सारा कुछ आप लोग को बताएंगे कि राष्ट्रीय गान के बारे में, फिर राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो चलिए चलते हैं, आप देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम राष्ट्रीय गान के बारे में बताएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय ध्वज, इस सब के बारे में बताने के बाद मैं वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन बताऊंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले 200 वर्षों तक अंग्रेज़ के चंगुलों में हमारा देश था, गुलाम था। और 15 अगस्त 1947 को अंतोगतवा आज़ादी मिली हमको, और बहुत सारे वीर जवानों ने इस आज़ादी दिलाने में अपनी शहादत भी दी। और चलिए अब उसके बाद देखिए, जब आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में पहले राष्ट्रीय गान को लाया गया। तो राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक, ये राष्ट्रीय गान है हम लोगों का। और इस राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? इस राष्ट्रीय गान को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बंगाली भाषा में लिखा गया था सबसे पहले। और राष्ट्रीय गान की समय अवधि को रखा गया था 52 सेकेंड की। ये भी याद रखिए आप, कितने समय का? 52 सेकेंड इसकी रखी गई थी। और राष्ट्रीय गान को अंगीकार कब किया गया था? तो राष्ट्रीय गान को अंगीकार किया गया था 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रीय गीत को भी इसी डेट में 24 जनवरी 1950 को ही अंगीकार किया गया है भारत के द्वारा। भारत ने इसको अंगीकार किया था, इतना में। चलिए उसके बाद देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जो था, ये हमारा राष्ट्रीय गान दिए थे, इन्होंने लिखा था। तो एक बात और आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दूसरा एक और दिया गया था, आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान है। और रविंद्रनाथ टैगोर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका विश्व में 1 से अधिक देशों में राष्ट्रीय गान है। इसके लिखे गए गीत को राष्ट्रीय गान के रूप में प्राप्त किया गया है 1 से अधिक देशों में। तो ये भी याद रखिए, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और उसके बाद देखिए, आपको जैसा दिख रहा होगा, हमारा तिरंगा झंडा है, यहाँ हमारा ये तिरंगा झंडा है, और जो कि राष्ट्रीय ध्वज है हम लोगों का। उसके बाद देखिए, इस साइड जो दिख रहा होगा, ये भारत माता की फ़ोटो है। ये भारत माता की सर्वप्रथम भारत माता की फ़ोटो किसने बनाई थी? रविंद्रनाथ टैगोर सर ने ही बनाई थी यही भारत माता की फ़ोटो। और इसके द्वारा बनाया गया ये फ़ोटो जो आपको दिख रहा होगा, ये है जो कि सर्वप्रथम बनाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे आगे चल के, सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय गान जो है, ये कब गाया गया था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन हुआ था, और उसी में यह गाया गया था। और बंगाली और हिंदी दोनों भाषा में इसको वहाँ पर गाया गया था। तो कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 में, ये याद रखिए। उसके बाद देखिए, सब आपको एक बात और पूछा जाएगा कि सबसे पुराना राष्ट्रीय गान क्या है? तो सबसे पुराना राष्ट्रीय गान जो है ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का, जो कि गॉड सेव, यहाँ लिख दे रहा, गॉड सेव दी क्वीन नाम की ये राष्ट्रीय गान है, जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय गान है। ये भी पूछा जाता है, जो कि 1825 ईस्वी में गाया गया था, और ये इसको अपनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो ये भी याद रखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, आप राष्ट्रीय गान में आपको क्लियर कर दिए कि राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जन गण मन, और इसके बारे में देख लिए। अब चलते हैं राष्ट्रीय गीत की ओर। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान अलग है और राष्ट्रीय गीत अलग है। इस दोनों में आप अंतर समझ लीजिए कि राष्ट्रीय गान जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम है राष्ट्रीय गीत, ये वंदे मातरम सुजलम सुफलम, ये जो आता है ये राष्ट्रीय गीत है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय गीत को लिखा है किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था राष्ट्रीय गीत को, जो कि संस्कृत, बांग्ला, इस दोनों मिश्रित भाषा करके इसको लिखा गया था। बंकिम
चंद्र चटर्जी के द्वारा, चट्टोपाध्याय के द्वारा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, राष्ट्रीय गीत की समय अवधि कितनी है, 65 सेकेंड है, 1 मिनट 5 सेकेंड इसकी समय अवधि है। राष्ट्रीय गीत को भी अंगीकार 24 जनवरी 1950 को किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय गीत का जो धुन दिया गया है या यदुनाथ भट्टाचार्य दिया है, जिन्होंने इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास में इस वंदे मातरम को लिखा था, उसी से यह लिया गया है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था इस वंदे मातरम का, तो अंग्रेजी में अरविंद घोष साहब ने इसकी अंग्रेजी में अनुवाद की थी, और हिंदी में महर्षि अरविंद ने इसकी हिंदी में अनुवाद की थी। अगर आपको वंदे मातरम का हिंदी में आपको अनुवाद चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम कमेंट बॉक्स में आप वंदे मातरम पर इसका सारा कुछ हिंदी में डिटेल्स करके उसको अनुवाद करके मैं बता दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत क्लियर हो गया आपको। उसके बाद चलेंगे अब राष्ट्रीय ध्वज की ओर। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो राष्ट्रीय गीत देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज गीत पहले, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत है, वो राष्ट्रीय गीत है। ये राष्ट्रीय ध्वज गीत है जिसको लिखा था श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने इसको लिखा था, राष्ट्रीय ध्वज गीत को, विजय विश्व तिरंगा को। और एक बात इम्पोर्टेंट है कि अब की बार 74वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है 2020 में, ये भी याद रखिए। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 में है हमारे झंडे का। और राष्ट्रीय ध्वज 24 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में कि संविधान के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया गया था, 24 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था, ये याद रखना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिरंगा में जो चक्र होता है वहाँ पर जो तिरंगा में 3 रंग, सबसे ऊपर में आपको केसरिया दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे केसरिया बलिदान का प्रतीक है, जो हमारे शहादत दिए थे उसके लिए ये प्रतीक है बलिदान का। आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा सफ़ेद, जो कि शांति का प्रतीक है, जो हमको शांति प्रदान करने के लिए प्रतीक देता है। और ये हरा कलर जो है ये खुशहाली करने के लिए, कि हरा कलर खुशहाली का होता है, कि हम लोग हरियाली रहे, खुशहाली रहे। उसके बाद बीच में रहता है हमारे तिरंगे में चक्र, जो कि हमको अग्रसर अपने पथ पर चलने की आदेश देता है, कि हम लोग अपने पथ पर चलते रहे अग्रसर। और इसी चक्र के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक के धर्म चक्र को दिया गया है। और यह चक्र कहाँ से लिया गया है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यह सारनाथ में जो स्थित अशोक धर्म के चक्र है उससे लिया गया था। आपको मैं बताऊंगा कि ये जो झंडा है ये 1947 में, इससे पहले और क्या थे इस झंडे की खासियत और कैसे थे झंडे, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो का आप लोग बने रहिए। और हमारा झंडा जो है 5 से 6 बार चेंज हुआ था, तो ये भी देखेंगे कि कब चेंज हुआ था। इससे पहले चरखा था, कब चरखा था, कब चांद का जो फिगर था, वो सारा कुछ वीडियो के आगे बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था, ये भी पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया और कहाँ फहराया गया। तो 7 अगस्त 1906 ईस्वी को पहली बार फहराया गया था, जो कि पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में यह फहराया गया था। कोलकाता में ये 1906 ईस्वी में फहराया गया, ये भी याद रखिए। उसके बाद जैसा कि आपको बताए थे कि हमारा झंडा कितने 6 बार इसको चेंज किया गया है। तो पहली बार कब फहराया गया था, 1906 ईस्वी में, और यह 7 अगस्त को फहराया गया था। तो अब इसके बारे में देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये 1906 में हमारा तिरंगा झंडा इस आकार का था, जो कि बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, ऊपर में हरा कलर था और नीचे में चांद का था और सूरज का टुकड़ा था। जबकि पहला राष्ट्रीय ध्वज ये है। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज कब बना चेंज हुआ था, 1907 ईस्वी में, जिसमें कि कलर को चेंज किया गया था।
हरा कलर को सबसे नीचे किया गया था और ऊपर में केसरिया कलर को दिया गया था। फिर 1917 में तीसरी बार हमारा राष्ट्रीय ध्वज चेंज हुआ था, जो कि ब्रिटिश के शासन में यह चेंज किया गया था कि ब्रिटिश का भी इसमें डाला गया था। तो ये भी देख लीजिए। अब उसके बाद 1921 ईस्वी में हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज चेंज हुआ था। और यह राष्ट्रीय ध्वज क्यों चेंज हुआ था, किस कारण से चेंज हुआ था, अगर इसके बारे में आप लोग इंटरेस्टिंग चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। आप लोगों को मैं बताऊंगा, वीडियो उस पर एक और वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करके बताइए, तो मैं आगे चल के वीडियो बनाऊंगा ज़रूर इस पर भी। तो उसके बाद तीसरा का कौन था, चौथा 1921 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें कि चरखा का चित्र बड़ा करके दिया गया था और हरा कलर को बीच में लाया गया था। उसके बाद 1931 ईस्वी में फिर 5वां बार चेंज किया गया था, जिसमें कि कलर अपना जो अभी है यही कलर था और बीच में चरखा का लिया गया था, जो कि महात्मा गांधी के प्रतीक था, वो चरखा लिया गया था। और 1947 ईस्वी में 6ठा बार चेंज हुआ था और यह बीच में अशोक चक्र को लाया था। सारनाथ के स्थित जो अशोक चक्र है वहाँ उसको लाया गया था, जो कि हमारे पथ पर अग्रसर रहने के लिए ये बताता है। तो इतना क्लियर हो गया इससे। अब चलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है। 15 अगस्त 1947 को देश की आबादी कितनी थी? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी आबादी कितनी थी देश की? 32 करोड़ आबादी थी 15 अगस्त 1947 को। अभी कितनी है? 130 करोड़ के आसपास है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसलिए अब देखिए, सबसे पहले सरकार को अब क्या है, जनसंख्या को किसी तरह से रोकने का काम करना चाहिए कि जनसंख्या पर कैसे कंट्रोल कर सके, इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मान के चलिए आपके पास 10 आदमी है और आपके पास 5 रुपया है, तो क्या कीजिएगा आप? खा पाइएगा, 50-50 पैसा सबको मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास 2 बेटे हैं, मान के चलिए 10 बेटे थे, 5 रुपया था तो कैसे देता 50 पैसा? अगर 2 बेटे हैं, अगर आपके पास 5 रुपया है, क्या इसको ज़्यादा मिलता है ना? तो इसीलिए जनसंख्या को कम करना चाहिए। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक पिन की शुरुआत कब हुई थी? तो डाक पिन की शुरुआत प्रथम बार की गई थी 15 अगस्त 1972। इस क्वेश्चन को लेने का अर्थ है इसलिए है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है और 15 अगस्त के दिन ही 1972 ईस्वी में डाक पिन की शुरुआत की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और एक बात, अगर डाक पर भी आपको चाहिए अच्छा से वीडियो कि डाक में जो पिन होता है उसमें अलग अलग डिजिट जो रहता है, सभी डिजिट को अलग अलग चिन्हित किया जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट का कौन डिजिट है और स्टेट का डिजिट कौन है, वो भी अलग किया जाता है। और किस राज्य में कितना डिजिट से कितना डिजिट तक है वो भी बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो भारत में विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में विभाजन की घोषणा भी की थी। और 15 अगस्त का जो ये दिन दिया गया था स्वतंत्रता दिवस का, ये भी लॉर्ड माउंटबेटन ने भी दिया था। तो ये भी बताएंगे आपको आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन था? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन फिर भी एक ऐसा भाग था जो कि पुर्तगाल के अधीन था। पुर्तगाल उस पर जता रहा था कि ये राज्य मेरे देश में आता है, तो वो था गोवा था, जो कि अब भारत का है। उस पर गोवा पर ये इसका अधिकार था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, 15 अगस्त के भाषण का रंगीन प्रसारण टीवी पर पहली बार कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1982 ईस्वी को पहली बार किया गया था। 72 में डाक पिन आया और 82 में इंदिरा गांधी के द्वारा प्रसारण किया गया था पहली बार टीवी पर। तो ये भी देख लीजिए। चल नेक्स्ट है आपका, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी था, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना की निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था
सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका निर्माण किया था, स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का। तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? जब स्वतंत्रता हमको मिली थी 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जस्ट कौन सी पार्टी थी जिन्होंने सत्ता अपनाई थी? तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिन्होंने अपना सत्ता अपनाई थी और बहुत दिनों तक अपना राज किया था। तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी? तो जैसा कि आपको प्रथम प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू ही थे, तो उन्होंने कब शपथ ली थी? 15 अगस्त 1947 को ली थी। और आगे चल के मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि भारत के प्रथम के बारे में, कि भारत के प्रथम कौन क्या थे, इसके बारे में बताऊंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना? जैसा कि आपको बताए थे कि स्वतंत्रता की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने ही किया था। तो 15 अगस्त ही क्यों चुना था स्वतंत्रता का? तो क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी दलों के आत्मसमर्पण की दूसरी सालगिरह थी, इसीलिए उसी दिन यह चुना था। और इसमें ढेर सारा कारण था जिसकी वजह से इसको लाया गया था 15 अगस्त 1947 को ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग कब शुरू की गई थी? योजना आयोग 1950 में चालू किया गया था और नीति आयोग 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को किया गया था। तो ये भी याद रखें, नीति आयोग और योजना आयोग दोनों के बारे में आप डिटेल्स में जानते रहिए। उसके बाद 14 नंबर में आप एक क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब चालू हुआ था? तो ये देखिए, ये यहाँ पर गलती है, यहाँ पर आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई देगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आप यहाँ पर सही है, 1950 इसका सही है। और नीति आयोग कब शुरू की गई थी वो गलत था। नीति आयोग 1 जनवरी 1950 ईस्वी को चालू किया गया था। 1 जनवरी 1950 को योजना आयोग और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग किया गया था। ये दोनों याद रखिए। और 2 अक्टूबर जो था, 2 अक्टूबर 2014, यह किस लिए था? यह इस दिन स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था, ये याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब उसमें डिटेल्स में और सारा कुछ इम्पोर्टेंस डालेंगे। जो हमारे चैनल पर आए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है सारा कुछ। और अपने दोस्तों को भी बताइए चैनल के बारे में। और जो चैनल पर पहली बार चैनल आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सारे वीडियो का। और डेली करंट अफेयर्स के लिए भी हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और 10th के सारे विषयों के ऑनलाइन क्लास भी हमारे चैनल पर मिल सकता है। तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर चेक कर लीजिए, सारा कुछ वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।